अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की दरख्सा से दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, 22 और 23। एक चैप्टर है नज़म खरा डिनर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और एक है मरसिया आरिफ की मौत पर। दो चैप्टर है, खरा डिनर जिसे लिखा सैयद मोहम्मद जाफरी ने, और एक मरसिया आरिफ की मौत पर, इसे लिखा है अरशदुल्ला खां गालिब ने। हम इन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू से आखिर तक इन वीडियो को देखें, इनसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में किए जाते हैं। गौर से पढ़ें, देखें और इसको कॉपी में लिखें ताकि आप अच्छा से बाद में याद कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1904, बी 1905, सी 1906, डी 1907। तो एक का सही जवाब है बी 1905 में। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905 में हुई थी। हमारा सवाल नंबर 2 है, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए कराची, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी लखनऊ में। तो 2 का सही जवाब है सी लाहौर में। इनकी पैदाइश लाहौर में हुई थी। सवाल नंबर 3 है, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद अली जाफर, बी मोहम्मद जाफरी, सी मोहम्मद सैयद, डी शौकत अली। तो 3 का सही जवाब है ए सैयद मोहम्मद अली जाफर। हमारा सवाल नंबर 4 है, सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत किसके जेरे साया में हुई थी। ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद अली जाफरी, बी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, सी शौकत अली, डी अब्दुल्ला। तो 4 का सही जवाब है बी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी। सवाल नंबर हमारा 5 है, जाफरी ने इब्तिदा में किस जुबान की तालीम हासिल नहीं की थी। यानी इनमें से 3 की जो वो शुरुआत में तालीम हासिल की थी, और एक ऐसी जुबान थी जो वो नहीं पढ़े थे। तो इसका 3 आप याद रखेंगे, 3 को आप लिख लेंगे सही से कि इसने कौन कौन सी जुबान की तालीम हासिल की थी। तो कहता है, सवाल कहता है कि कौन सी जुबान थे वो जो तालीम हासिल नहीं की, उसको देखना है। तो ऑप्शन ये कहता है अरबी, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो 5 का सही जवाब है डी उर्दू। यानी वो उर्दू शुरुआती तालीम इसकी हासिल नहीं की थी, बाकी अरबी, फारसी और अंग्रेजी ये तीनों जुबान जानते थे। सवाल नंबर 6 है, सैयद मोहम्मद जाफरी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। ऑप्शन ए 1920 में, बी 1921, सी 1922, डी 1923 में। तो 6 का सही जवाब है सी 1922 में। 1922 में। सवाल नंबर 7 कहता है कि सैयद मोहम्मद जाफरी ने पहली मर्तबा किस जुबान में एमए किया। ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी उर्दू में। तो 7 का सही जवाब हो गया बी फारसी में। सवाल नंबर 8 है, सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए 7 जनवरी 1976, बी 7 फरवरी 1976, सी 7 मार्च 1976, डी 7 अप्रैल 1976। तो 8 का सही जवाब है ए 7 जनवरी 1976। सवाल नंबर हमारा 9 है कि मज़ाहिया शायरी शोखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए नदा फाजली, बी बर्ज नारायण, सी सैयद मोहम्मद जाफरी, डी गालिब। तो 9 का सही जवाब है सी सैयद मोहम्मद जाफरी। हमारा सवाल है 10 है कि दर्ज झेल शुआरा में मज़ाह के शायर कौन है। ऑप्शन ए रमज अजीम आबादी, बी दिलावर फगार, सी बैकल उत्साही, डी जुबैर रिजवी। तो 10 का सही जवाब है बी दिलावर फगार जो है वो एक मज़ाह के शायर है, तंजो मज़ाह, जिसको हिंदी में व्यंग रचना कहते हैं। यानी ऐसी नज़म जिसको पढ़ने के बाद आपको हंसी आ जाए,
उसे ही हम मज़ाह उर्दू में कहते हैं। सवाल नंबर 11 है कि लफ्ज़ डिनर के क्या माने हैं। ऑप्शन ए दोपहर का खाना, बी रात का खाना, सी सुबह का खाना, डी कोई नहीं। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी, रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। तो 11 का हो गया सही जवाब बी। सवाल नंबर 12 है, आ गया मरसिया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब शुरू होते हैं। ऑप्शन है, सवाल नंबर है मरसिया किस जुबान का लफ्ज है। मरसिया किस जुबान का लफ्ज है। 12 का सवाल है मरसिया किस जुबान का लफ्ज है। ऑप्शन ए है उर्दू, बी फारसी, सी अरबी, डी अंग्रेजी। तो 12 का सही जवाब हो गया सी, मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 13 है, दर्ज जेल में किसके माने रोने और मातम करने के होते हैं। ऑप्शन ए मरसिया, बी गज़ल, सी मसनबी, डी नोबेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मरसिया। मरसिया के माने होते हैं रोना और मातम करना। सवाल नंबर 14 है कि दर्ज जेल में से कौन मरसिया का अज्जाए तरकीबी नहीं है। ऑप्शन ए चेहरा, बी रुखसत, सी रजस, डी शख्सियत। तो 14 का सही जवाब है डी शख्सियत, इनकी अज्जाए तरकीबी नहीं है। सवाल नंबर 15 है, मिर्जा नौशाह किसका लक़ब है। ऑप्शन ए गालिब की, बी सैयद मोहम्मद जाफरी की, सी नदा फाजली, डी परवेज शाहिदी की। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए, गालिब को मिर्जा नौशाह भी कहा जाता है। सवाल नंबर है 16, नजमुद्दौला दुबैरुल मुल्क जंग शाही किसका खिताब था। ऑप्शन ए गालिब, बी सैयद मोहम्मद जाफरी, सी नदा फाजली, डी परवेज शाही। तो 16 का सही जवाब है ए गालिब। गालिब को ही नजमुद्दौला दुबैरुल मुल्क जंग शाही का खिताब मिला था। आप इसको अच्छे से याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। सवाल हमारा है 17, गालिब की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1796 में, बी 1797 में, सी 1798 में, डी 1799 में। तो 17 का सही जवाब है बी, 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर हमारा 18 है, गालिब के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए अब्दुल्ला बेग खान, बी नसरुल्ला बेग खान, सी नसीर अली, डी अब्दुल्ला। तो गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था। ऑप्शन ए सही है। और नसरुल्ला बेग खान इसके चचा थे, नसरुल्ला बेग खान। सवाल नंबर 19 है, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन ए अमेरिका से, बी इराक से, सी ईरान से, डी अरब से। तो 19 का सही जवाब है सी, गालिब के आबा व अजदाद जो थे ईरान से हिंदुस्तान आए थे। हमारा सवाल कहता है 20 नंबर, गालिब के वालिद किसके अहद में लखनऊ आए थे। ऑप्शन ए शाहजहां के दौर में, बी बाजिद अली शाह, सी आसिफुद्दौला, डी शाह आलम सानी के ज़माने में। तो 20 का सही जवाब है सी, आसिफुद्दौला के ज़माने में गालिब के आबा अजदाद जो थे इनके वालिद वो हिंदुस्तान आए। सवाल नंबर 21 है, गालिब के वालिद की मौत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1801 में, बी 1802 में, सी 1803, डी 1804 में। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1802 में गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया था, यानी उसे कत्ल कर दिया गया था। सवाल नंबर 22 है, गालिब के वालिद एक लड़ाई में मारे गए थे, उस वक्त गालिब की उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए 5 साल, बी 8 साल, सी 10 साल, डी 15 साल। तो 22 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, उस समय गालिब की उम्र जो थी वो 5 साल की थी। सवाल नंबर हमारा 23 है, गालिब का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए 1868, बी 1869, सी 1870, डी 1969 में। 23 का सही जवाब है बी 1869। सवाल नंबर 24, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे। ऑप्शन ए शर्मद, बी इबरत, सी उल्फत, डी असद। तो 24 का सही जवाब है डी
असद गालिब, पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। सवाल नंबर 25 है, गालिब की परवरिश किसके जेरे शाया हुई? ऑप्शन ए वालिद, बी चाचा, सी वालिदा, डी नाना। तो 25 का सही जवाब है बी चाचा, यानी इसकी परवरिश इसके वालिद के इंतकाल हो जाने के बाद इसकी परवरिश इसके चाचा नसरुल्लाह बेग खान ने की थी, जिसकी मौत एक हाथी पर गिर जाने से हुआ था। सवाल नंबर 26 कहता है, जेरे निसाब मरसिया, यानी आपके निसाब में जो मरसिया दिया गया आरिफ की मौत पर, यह गालिब के रिश्ते में कौन थे? ऑप्शन ए भाई थे, बी भांजा, सी चाचा, डी वालिद। तो 26 का सही जवाब है बी भांजा। वो दूर के रिश्तेदार थे, गालिब के भांजा थे, जिसका नाम था जैनुल आबदीन। आरिफ की जो असल नाम था वो जैनुल आबदीन था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे 26 वो हल हो गए हैं। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लें और इसको अच्छी तरीक़ा से याद कर लें। खुदा हाफिज़।